हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एसएलआर टेस्ट करके हम कैसे sciatica को डायग्नोज कर सकते हैं। आज हम एक और कारण इसका डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि टेस्ट पॉजिटिव आता है, कई बार वो सेक्रोइलियक जॉइंट एसआई जॉइंट जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी sciatica की प्रॉब्लम आ सकती है, और जो डिस्क की बाहर निकलने की वजह से उसकी वजह से भी sciatica की प्रॉब्लम आ सकती है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो ये दोनों बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और कई बार इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि कई बार पेशेंट को ये साइमल्टेनियसली एसआई जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है और कई बार साथ ही उसका डिस्क भी बाहर होती है। तो हमें देखना पड़ता है कि किस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है। क्या वो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी या सेक्रोइलियक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को ठीक कर देते हैं। जब हम एसएलआर हमारा पॉजिटिव आया था एंड वी वर वेरी श्योर एमआरआई देखने के बाद कि हाँ इसको पीआईवीडी की प्रॉब्लम थी, तो हमने सपोज़ अपने ट्रीटमेंट से उसका डिस्क जो था हर्निएटेड था उसको सेट किया। उसके बाद आपका एसएलआर भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को पेन में रिलीफ नहीं होता है। मीन्स पेशेंट जब चलता है, उठता बैठता है, उसको स्टिल पेन फील करता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं अभी भी मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता या 10 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको एसआई जॉइंट के लिए भी लुक इनटू करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दोनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हैं, बिकॉज सेक्रोइलियक जॉइंट में क्या होता है कि या तो वो एंटीरियर टिल्ट में जाएगा या पोस्टीरियर टिल्ट में जाएगा, बट उन टिल्ट्स के साथ में वो एक रोटेशन में चला जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस होती हैं, उसमें चला जाता है। तो अगर उसको करेक्ट नहीं किया गया तो वो जो पेन है, जो पेशेंट की अब जो डिस्करेक्शन हो चुकी है, बट उसके बाद की जो पेन्स बची हुई हैं उनसे मुक्ति नहीं मिल पाती। और क्योंकि एसआई जॉइंट में मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो वो जो मस्कुलर वीकनेस की वजह से पेन्स हैं उनसे फ्री करना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। तो एसआई जॉइंट में हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट का किधर ज़्यादा टिल्ट हुआ है, एंटीरियर टिल्ट था या पोस्टीरियर टिल्ट था, या रोटेशन किस साइड की रोटेशन ज़्यादा हो रखी थी। मीन्स उसके एक्सटर्नल रोटेटर ज़्यादा टाइट थे या इंटरनल रोटेटर ज़्यादा टाइट थे। तो हमें उन पे काम करना पड़ता है। एंड वंस दीज आर डन, उसके बाद जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए वो स्ट्रेंथनिंग का प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, ताकि आपकी मसल्स उस जॉइंट को सक्सेसफुली संभाल के रख सकें उसकी न्यूट्रल पोजीशन में, और पेशेंट अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं और उनको फॉलो कर सके। तो ऐसे जॉइंट पे काम करने के लिए मेनली आपको उसकी स्ट्रेचिंग करवानी पड़ेगी मसल्स की जो टाइट हो रखी थी, और उसके बाद में जो आपकी मसल्स वीक थी उनकी स्ट्रेंथनिंग की साइड फोकस करना है। लास्ट जो आप करेंगे वो करेंगे आप कोर मसल्स पे काम, जो कोर है, बिकॉज अल्टीमेटली जो स्पाइन को संभालने का काम करना है वो उसकी कोर ने ही करना है। बट मेक श्योर कि पहले आप उसको पीआईवीडी से बिल्कुल फ्री कर चुके हैं, वहाँ पर आपको डिस्क का कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद ही आप एसआई जॉइंट के ट्रीटमेंट पे काम करेंगे।